जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 8 बज रहे हैं। छत से व्लॉग की शुरुआत हो रही है और हो रही है बहुत तेज़ चमचमाती हुई धूप के साथ। इसीलिए मुझे चश्मे पहनने पड़े व्लॉग बनाने के लिए, नहीं तो धूप पे मैं व्लॉग नहीं बना सकता। इतनी तेज़ आज धूप लगी हुई है। कल शाम को मौसम ने बहुत डरा दिया था जब बारिश लगी, लेकिन उसके बाद जब मौसम खुला तो ऐसा खुला कि आज आसमान में एक भी बादल नहीं देखने को मिल रहा है। कहीं भी आप देख सकते हैं बादल ही नहीं है आसमान में। तो ऐसा ही मौसम चाहिए। और सामने दिखाऊं तो वहाँ पर थोड़े बादल ज़रूर आ रहे हैं, ये देखो हिमालय के आगे से। लेकिन सुबह सुबह हिमालय एकदम प्यारा चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। पूरा जितना क्लियर नज़र आना चाहिए था हिमालय, उतना क्लियर अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। और आज वहाँ पर बर्फ़ भी थोड़ा कम ही देखने को मिल रही है। लेकिन चलो, थोड़े ही दर्शन हुए, बढ़िया मज़ा आ गया। और जैसे मौसम बोल रहा हूँ, मौसम का आज जो साथ मिल रहा है, ऐसा ही मौसम का साथ कुछ दिन और बना रहे तो मज़ा ही आ जाएगा। क्यों कार्तिक? फिर नाचने में भी मज़ा आएगा। नहीं तो बारिश अगर आएगी तो फिर नाचेगा कैसे? बोल कुछ नहीं बोल रहा यार। जब कैमरा बंद होता है उसके बाद इसकी बातें आप सुनोगे तो इतनी मज़ेदार बातें करता है कि मज़ा ही आ जाता है। लेकिन कैमरा खोलते ही कोई भी हो, मतलब उतना कैमरे के सामने एकदम बोला नहीं जाता है। मैं भी कई सालों से वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन जब मेरे सामने कैमरा आता है तो मैं सही से वो चीज़ बोल ही नहीं पाता हूँ जो मुझे बोलनी होती है। और यहाँ देखो, हमारे पहाड़ी किचन में दोनों भाई बहन लगे हुए हैं रोटी बनाने पे। और जी मज़ा आ रहा है चूल्हे में बनाने में। जी बिल्कुल, कमर पैर दर्द हो रहा है। अरे दीदी का पैर अभी भी सही ठीक नहीं हुआ है। बाकी इधर भाई साहब तो एक्सपर्ट हैं ही, बेलने के भी और रोटी पकाने के भी। लेकिन यहाँ आग नहीं जला पा रहे हैं, एक्सपर्टीज अपनी फेल हो गई है। अभी ठीक करके देता हूं। हवा भी नहीं बची भाई साहब के अंदर। 4 बार बोली मैं अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। तो मेरी आंखें थक गई थी देखते देखते रास्ता कि हमारी बुआ जी कहाँ गई। इतना टाइम क्यों लगा? देखो मामा जी को। और ठीक ठाक स्वास्थ्य? मेरा स्वास्थ्य तो ठीक है टकाटक। और यहाँ फूफा जी, मामा जी की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, इसीलिए बुआ ने काफ़ी लेट लगाई। बड़ी मुश्किल से आए वाला आज। ठीक ठाक मामा जी, कान बिल्कुल कम सुनते हैं और अभी तो थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई। हाँ, ये डंडी संभाल दो बल है। और क्या हुआ? ठीक ठाक बधाई हो। धन्यवाद। उस दिन से मैं बुआ जी को बोल बोल के थक गया, लेकिन क्या करें, बुआ जी की परेशानी है। तो क्या काम? मामा जी तो ना तो मतलब अभी ज़्यादा चल सकते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं कि शादी की जो धकाधूम है वो शुरू हो गई है। मेहमान हर दिन पहुंच ही रहे हैं और आज भी अभी बुआ लोग पहुंच गए हैं। और आज खास दिन है क्योंकि आज कुछ खास बनने वाला है शादी के लिए। शादी की जो मिठाई होती है वो बनने वाली है अड़से रोटने, और उनकी जो प्रोसेस है वो कल रात को ही शुरू हो गई थी। चावल भिगोने पड़ते हैं सबसे पहले। कल रात को चावल भिगोने के लिए रखे थे और अभी चावलों से जो पानी है वो अलग किया जा रहा है। और यहाँ देखो, चावल कुछ फिर ऐसे अलग करके रखे जाते हैं। और आगे जो भी प्रोसेस होगी वो मैं आप लोगों को पूरी दिखाने की कोशिश करूँगा कि पहाड़ी जो मिठाई है अड़से रोटने वो कैसे बनते हैं। और आजकल थोड़ा ज़माना चेंज हो गया है, आजकल सब लड्डू बना रहे हैं। शादियों में भी लड्डू बनाना क्या, मार्केट से ले आते हैं। लेकिन मैंने बोला कि ऐसा नहीं चलेगा। शादी है तो शादी जैसे पहाड़ों में पहले होती थी वैसे ही होनी चाहिए। जो पुरानी मिठाई बनती थी अड़से रोटने, जो भी मेहमान आते थे उनके लिए, क्योंकि लड्डू तो हर कोई खाता है लेकिन ये चीज़ विलुप्त हो रही थी। तो इसीलिए मेरी शादी में जो पहाड़ी मिठाई है वही बनने वाली है अड़से रोटने। तो उसी की प्रोसेस शुरू हो गई है। बाकी अब गांव के सब लोग आएंगे और मिलजुल कर
इसको सबसे पहले ओखली में कूटेंगे। जो प्रोसेस मैं बोल रहा हूँ वो आगे आपको दिखाता रहूँगा। और दीदी यहाँ पर दाल भी पीस रही है पकौड़ी बनाने के लिए। और एक दीदी का तो वही काम है कपड़े धोने का। हाँ, ये बताना जरूरी था नहीं। तो अभी सुबह सुबह शादी के दिन नज़दीक हैं तो घास लाना फिर मुश्किल हो जाएगा। और माँ की मदद करने के लिए दोनों दीदियाँ सुबह सुबह माँ के साथ खेत में गई और 3 भारी आज घास की आ गई है। अभी आया हूँ मैं ऊपर वाले घर पे। जो पहाड़ी मिठाई बनानी है उसकी प्रोसेस काफ़ी पहले शुरू हो गई है यहाँ पे। तो मैं अभी पहुँच रहा हूँ, तो अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाकी सबसे पहले दर्शन ताई और दीदी के, बाकी यहाँ से आपको दिखाता हूँ। तो सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मज़े ले रहे हैं कूटते हुए। सबकी बारी आ रही है, बल एक एक करके। हाँ मजा नहीं ले रहे, तमाशे देख रहे हैं। हाँ, या तुम नहीं कूट रहे हैं? एक एक आ जाओ, सारे लाइन पे आ जाओ, सब एक एक कर कूट गए। और भेजी तो हाँ, आ जाओ। हाँ हाँ, सबका हो रहा है। अब भेजी पहले ये काम बहुत करते थे, लेकिन जब से मुंबई गए, ये देखो भाभी तो आई नहीं, लेकिन भाभी का जो हिस्से का काम है वो भाई जी कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट कौन ट्राई करना चाह रहा है? ये देखो, ये तो जिंदगी में पहली बार पकड़ रही है इसको। ठीक होता ही अब सब बढ़िया। वहाँ देखो कैसे कूट रही है, जैसे दर्द हो रहा होगा उंगली में। दूल्हे राजा अपने शादी में तो चलो, थोड़ा मैंने भी कूट लिया है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि तूने कुछ नहीं किया। बाकी अब स्पेशल मेहमान दिल्ली से आए हैं, ये भी पहली बार पकड़ रहे हैं ये चीज़ें। सबने बोला पहले क्या है। हाँ चलो, अब देखते हैं क्या होता है। ओह, हाँ जी, नानी गाँव कूटा था। वहाँ देखो दिल्ली वाले, देखो कैसे कूट रहे हैं। हो गया। तो जो चावल थे उनको कूट दिया है और उनको कूटने के बाद उनका देखो आटा बना दिया है और इसको हम बोलते हैं पीठू। बिल्कुल आटे की तरफ बारीक हो गया है और आगे की जो प्रोसेस है वो और बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। अभी तो बस चावल कूट के इनको ऐसा बनाया है और एक बारी में ये कूटते नहीं हैं, इनको ऐसा छानना भी पड़ता है और जो फिर बच जाएगा इनको दोबारा कूटना पड़ता है। क्यों ताऊ जी? बरोबर है। हाँ, जो नहीं पहुँचे वो वीडियो देखेंगे। हाँ, तो हमारे यहाँ तो कूटने का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन बाकी और चाची ताई भाभी लोग अलग अलग जगहों पे लेके जा रखे हैं। तो सबसे पहले ऊपर चलते हैं अंकी भाई लोगों के घर पे, क्योंकि वहाँ पर भी कूटा जा रहा है, तो वहाँ पर भी मदद चाहिए होगी, तो थोड़ा बहुत मैं भी कूट लूँगा। तो सबसे ऊपर मैं अभी आया हूँ अंकी भाई लोगों के घर पे। तो यहाँ पर देखो चाची और भाभी कूट रहे हैं और इनके साथ सहायक में चाची है। क्या हाल है चाची? मज़ा आ रहा है? हाँ, बैठ बैठ के मजा आ गया। कूट नहीं रहे हो तुम? जरा कूटो भी। चलो भाई कूटो, तुमको कूटने के लिए लाया मैं इतनी दूर। गाँव घुमाने हैं, घूमना भी है, काम भी तो करना है। ये बढ़िया कूट रहे थे यार। चलो मजा आ गया नहीं? हाँ। दूल्हे ने भी वो कूट दिया बोला।
चलो चाची बाय बाय, फिर मिलेंगे। ना चलते हैं, थोड़ा थोड़ा सब जगह जाना है बल। हाँ हाँ जरूरी है नी। हाँ लगे रहो तब है छाया पे। और अभी पहुंचा हूँ मैं तीसरी लोकेशन पे और यहाँ पर भी 2 चाची और 1 भाभी लगे हुए हैं कूटने पे और ये छांटने पे। एक चाची ने 3 जगह काम कर, और हमारी चाची ने बस 3 जगह काम कर दिया। कहीं कूट, 2 जगह काम कर दिया, 1 जगह पे कुछ नहीं कर रहे। चलो बढ़िया बात है, लगे रहो। आओ ना, अरे आ रहा हूँ मैं, मजाक कर रहा हूँ मैं, इसीलिए तो आ रहा हूँ। सबके साथ थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए ना मैं। सबके साथ सबका भी। हाँ तब ऐसा नहीं होना चाहिए इसने नहीं कूटा आज। अब वही इंतजार हो रहा था तेरा। चलो भाई मेरे साथ ही तैयार हो जाओ, मेरे साथ कौन कूटेगा। तो अभी पीटू कूटने का जो काम है वो 4 लोकेशनों पे दिया गया था। 3 लोकेशन पे मैं गया, वहाँ पर मैंने वीडियो भी बनाई, वहाँ पर कूटा भी। लेकिन जैसे ही चौथे लोकेशन पे मैं पहुँचा तो वहाँ पर पहले से ही कूटा था, बस मेरे को वहाँ से पीटू कुटी हुई परात मिली। और मेहमान इतने ज़्यादा आगे हैं कि मेरी आवाज़ से ज़्यादा उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और नए नए लोगों को जब भोटू देख रहा है तो भोटू भौंक भी बहुत ही ज़्यादा रहा है। और जब मैं चौथी लोकेशन पे पहुंचा, पीटू तो कुठा था लेकिन साथ साथ में कंडाली थी वहाँ पे। ऐसा क्यों रखते हैं वो माँ को पता होगा। मेरे को तो ऐसे है पता कि जब छोटे बच्चे रहते ना बहुत ज्यादा आते, छोटे बच्चे चोट न लग जाए, कोई उड़खड़े में हाथ धरते, कोई कुछ कहे कुछ, मेरे साथ हो रखे वो घटना। अच्छा बच्चों को भगाने के लिए। मैं तो ऐसे ही जानता हूँ, ऐसा करते हैं पर पता नहीं। पीटू पीटू खराब खराब क्या होगा, खराब कुछ नहीं। चलो बढ़िया है, मैंने ये चीज देखी तो मुझे थोड़ा ये लगा कि माँ से जानना है। तो माँ ही अभी कैमरामैन भी है। रख दे नीचे अब। हाँ रखो। तो मेहमान लगातार पहुंच ही रहे हैं और अभी अभी देखो मामा जी, जीजा जी और सासू जी और बहुत सारे मेहमान आए हैं जो कि अभी कुछ ऊपर छत में हैं, कुछ उस साइड हैं। तो सबको मैं आपको दिखाता रहूँगा। फिलहाल बापूजी अभी ककड़ी लेके आए हैं, वो भी स्वादिष्ट पहाड़ी नमक के साथ। तो अभी मस्त ककड़ी का आनंद लेते हैं, उसके बाद बाकी और काम भी होते रहेंगे। तो खाना बनके तैयार हो गया है और यहाँ पर माँ, ताई, दीदी लोग सब खाना बांटे पे लगे हुए हैं। बाकी खाने वाले लाइन पे बैठ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं सब लोग खाने का आनंद ले रहे हैं। बाकी कुछ मेहमान इधर उधर चले गए हैं, नहीं तो और भी मेहमान हैं जो खाते हुए आपको एक ही टाइम पे सब दिख जाते, लेकिन अभी कुछ ही बैठे हैं। और खाने में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दाल है, कद्दू की सब्जी है, इसमें रायता है, भात है। मज़ेदार खाना बनाया हुआ है आज। वैसे रायता तो हम लगभग डेली खा रहे हैं जब से हमारे घर में ककड़ी हुई है, और इन्होंने सबसे पहले खा लिया है। एक और दीदी पहुंच गई हमारी, स्वागत है आपका। हूँ बल। तो अभी एक टीम ने खाना खाया और अभी दूसरी टीम भी पहुंच गई है, जिसमें आपको सभी लगभग नए चेहरे देखने को मिलेंगे। बस कल आपने कुछ ही चेहरे देखे होंगे इसमें से। और मामा जी की ड्यूटी लगी, अभी तक मामा खा रहे थे और भाई साहब भी। हाँ जी देखो अब 4 दीदी एक साथ हो गई, बस एक ही दीदी की कमी आ रही थी बीच में कल। तो अभी आया हूँ मैं अनुष्का लोगों के घर पे और मैंने आपको बताया था कि शादी का जो भी खाना बनेगा वो यहीं पर बनेगा। और आज अरसे रुटने बनाने हैं, पहाड़ी मिठाई, तो वो भी यहीं पर बन रही है। और पहले की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको दिखा दिया है। सामने देखो हमारी ताई जी को काफ़ी एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, तो ताई चेक कर रही है कि अभी ये तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ताई मुंबई में ज़रूर रही 2-3 साल से, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूली है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो बाकी
सारे लोग जो आज पहुंच रहे मेहमान वो यहीं पर हैं। तो यहाँ से लेकर सारे, यहाँ देखो इधर चाचा जी बाकी सारे देखो, और यहाँ की ओर भी आप देख सकते हैं सब चाचा लोग बैठे हुए हैं। दिल्ली मुंबई से सब घर पहुँचे हुए हैं शादी के लिए। तो गुड़ का जो घोल बना था वो बिल्कुल तैयार हो गया है और इसमें बेकिंग सोडा डालते हैं और साथ साथ में जो सुबह कूटा था चावल का आटा जिसको पीठा बोलते हैं वो इसमें मिक्स अच्छी तरह से मिलाना पड़ता है। और इतना अच्छा मिलना चाहिए कि अरसों में थोड़ी भी दिक्कत ना हो। अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है तो अरसे बिल्कुल कठोर हो जाता है। आराम से आराम से। यहाँ तो अरसा बनाने की प्रोसेस चल रही है और दूसरी ओर अरसे के साथ दूसरी चीज़ होती है उसको बोलते हैं रोटना। और रोटना बनाने की प्रोसेस यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर गुड़ फिर पिघलाने के लिए डाली रखी हुई है और उस साइड दिखाऊं तो उस साइड आटा गूंथा जा रहा है रोटना बनाने के लिए। चलो 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 चलो। तो यहाँ पर अरसा बनाने की तैयारी चल रही है और अरसा का जो साथी होता है रोटना जिसको पहाड़ी बिस्किट भी मैं बोलता हूँ उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। तो ये तो मतलब जो गेहूँ का आटा है उसमें गुड़ का पानी मिलाते हैं और उसी से ये तैयार हो जाता है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो सुबह चावल का आटा था उसमें गुड़ का घोल मिलाया और तब जाके वो कुछ ऐसा तैयार हुआ है। और अब इसको आगे तेल में डालना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा टुकड़ा, जितना भी बड़ा आपको अरसा चाहिए उतना बड़ा टुकड़ा तेल में डालना पड़ता है। तो वही प्रोसेस अब यहाँ पर शुरू होने वाली है। तो सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अभी तो आधे ही लोग हैं, अभी आधे लोग और ज़्यादा आने वाले हैं। चावल का आटा और गुड़ के पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब आगे की जो प्रोसेस है वो बस शुरू होने वाली है। और जो ये आपको हलवा जैसा नज़र आ रहा है तो ये इसका नाम क्या है पता है तेरे को? पीठा तो जो सुबह था सफ़ेद सफ़ेद उसको बोलते हैं। जो ये मिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं पता है तेरे को? इसको बोलते हैं पाग। हाँ, पीनू गाय के लिए। साहब यहाँ तो बहुत खतरनाक अंग्रेज हैं यार। इसको बोलते हैं पाग और पाग को अब वो तेल में डालेंगे। देख फिर अरसे बन के तैयार होंगे। अभी खाली टेस्टिंग चल रही है वहाँ पर कि तेल अच्छी तरह से गर्म हुआ कि नहीं हुआ है। अक्सर बापूजी ये काम करते हैं लेकिन आज बापूजी सामने घर पे व्यस्त हैं। सब सामान सही से रखना है, इसी वजह से आज बाकी जो चाचा ताऊ लोग हैं वो इस काम को करने वाले हैं। और अभी ताई यहाँ पर थी लेकिन ताई भी घर जा रखी है ऊपर। तो हमारे बली चाचा जी यही काम करते हैं तो लगे हुए हैं। तो इस साइड अरसे बन रहे हैं। जैसे ही अरसे बन के जैसे तैयार हो रहे हैं ना तो उसके बाद उसमें रख रहे हैं और वहाँ सीधे नहीं डालने पड़ते हैं, उनको अलग अलग करना पड़ता है, वो चिपके रहते हैं। और आज रईनीस की ड्यूटी वहाँ चाचा जी के साथ लगी हुई है कि उनको अलग अलग करके जो रिंगाल का कंडा है उसमें रखने हैं। और यहाँ देखो आटा गूँथ गया है और आटा गूँथने के बाद गोलियाँ बना के उनसे फिर डिज़ाइन निकले जा रहे हैं। जो मैंने आपको बताया था लकड़ी के ठप्पे होते हैं तो उनके अंदर गोलियां रखते हैं और डिज़ाइन एकदम बढ़िया निकल जाता है। जैसे कि यहाँ बीच में आप देख सकते हैं, इसमें डिज़ाइन आपको नज़र आ रहे होंगे।
अरसे रोटने तो यहाँ नुस्खा लोगों की चौक पे बन रहे हैं, लेकिन चाय बनी सामने हमारी चौक पे, इसीलिए चाय का एक बड़ा कितला ये देखो ये भर के मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ। हेलो मौसी जी, हेलो गाइस, क्या हाल है? अच्छे हैं। इतना लेट क्यों क्या आने में? लेट हो गए यार। क्या हाल चाल है? अच्छा बना। तो बाकी बहुत हालत खराब, चाय पियो, थकान मिटाओ। हालत खराब हुई यार गाड़ी में। हाँ, बहुत टाइम से बसों में नहीं आई ना, इधर उधर कार की आदत पड़ गई थी, सही बोला। तो बीच में आना चाहिए बस में भी। और यहाँ अंदर मौसा जी की ड्यूटी लगा रखी है, आते ही दाल पीसोवल। वैसे मौसी को दी थी, अब मौसी ने मौसा जी को पकड़ा दी। तो खाली कर मारते रहेंगे बाहर में। हाँ तो चलो, मेहमान कोई भी आए लेकिन काम काम तो करना है यार। सब लगे रहते हैं। और यहाँ देखो मौसी जी के हाथ में मौसी से लंबी लौकी। बहुत अच्छा लगा इसको देख के। अच्छा लग रहा है? तो मौसी ने जैसे ही लौकी देखी, मौसी ने सीधे उठा दी। फोटो हो जाए वाल एक दो, क्योंकि लौकी भी काफ़ी लंबी है और अभी तक हमारी जितनी लौकी हुई है उसमें सबसे लंबी लौकी है। बहुत अच्छी लग रही है। आज इसी की सब्जी बनेगी। कई माँ की बीज गिरी होगी तब हो गया। और दीदी ने पूछ दिया वाल, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ एक सभा बैठी हुई है, तो रात के खाने की तैयारी भी कर लेते हैं, क्योंकि सब्जी अभी हम बैठ के काट लेते हैं। रात को एकदम से रोटी बनाएंगे तो सिक एकदम बढ़िया हो जाएगा। और सब्जी काटने के उस्ताद हैं हमारे मामा जी, तो मामा जी लग गए सीधे लौकी को छिलने पे। और ऐसा नहीं कटर कुटर कुछ नहीं हुआ, सीधे जो नॉर्मल चाकू होता है उसी से छिलना चालू कर दिए हैं। तो आज लाइट कुछ ज़्यादा ही ड्रामे कर रही है। इतनी लाइट हमारे यहाँ कभी भी नहीं जाती है जितनी की लाइट आज गई है, और इस लाइट की वजह से काफ़ी भागदौड़ हुई है। और अंदर मौसा जी पीस रहे थे मिक्सी में, उसके बाद जब लाइट गई तो फिर मेरी तीनों दीदियों की हालत ख़राब हो गई। तो तीनों दीदियों को अब सिलबट्टे में ये पीसना पड़ रहा है। और दीदी ने अपना निपटाया और उसके बाद अगली ड्यूटी पे लग गई। यहाँ प्रेशर कुकर की पुताई कर रही है, तो सारे लगे हुए हैं अपने अपने तरफ पे काम करने पे। और अभी भी कुछ दाल बची हुई है तो वहाँ सिलबट्टे में पीसी जा रही है। और मेरी भी ना इधर उधर करके हालत ख़राब हो गई है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ है, मैं अब यहीं पर बैठ गया हूँ। छोटा सामान यहाँ से वहाँ से यहाँ से वहाँ भेजना पड़ रहा है बार। तो थोड़ा दाल पिसने का इंतज़ार मैं कर रहा हूँ। फिर ये दाल मुझे जहाँ पर अरसे बन रहे हैं वहाँ पर लेके जानी है, और वहीं पे पकोड़े बनाने हैं दाल के। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है, और अंधेरा होने के साथ साथ सारी चीज़ें निपट गई है अच्छे से। मतलब पहाड़ी जो मिठाई है अरसे और रोटना वो भी बन के तैयार हो गए हैं। साथ में दूसरी चीज़ जो पकोड़े बनाने थे वो भी तैयार हैं। और अभी अंधेरा हो गया है और जल्दी सब लोगों ने मिलजुल कर खाना भी तैयार कर लिया है। बस अब खाने की ही देरी है, तो खाना खाने के लिए चल लेते हैं। और बाहर से मैंने आपको कल अपना घर दिखाया था कैसा नज़र आ रहा है, तो आप लोगों के इतने ज़्यादा कमेंट आए, इतने प्यारे कमेंट आए कि दिल खुश हो गया। शादी की खुशी तो है ही, लेकिन जब आपने घर के लिए और इतनी सारी शुभकामनाएं दी तो मज़ा ही आ गया। और आप लोगों के कुछ कमेंट में लगातार देख रहा हूँ कि शादी के दिन इतने नज़दीक आ गए हैं, फिर भी आप दिन नहीं बता रहे हो। तो आज आपको बता ही देते हैं कि ज़्यादा दिन कुछ भी नहीं बचे हुए हैं। कल का दिन है, और कल के दिन में मेहंदी भी होगी और साथ में हल्दी भी होगी, और परसों शादी का दिन है। आज 21 तारीख है, कल है 22 तारीख, और कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। और आप लोगों ने पहले ही गेस कर दिया था, कई कमेंट में पढ़ रहा था कि पहले और दूसरे नवरात्रे में आपकी शादी है। तो हाँ, आप लोगों ने गेस सही किया था, मेरी शादी नवरात्रे में ही है, पहले नवरात्रे और दूसरे नवरात्रे में। तो मतलब सब इतनी जल्दी हुआ, सगाई से लेकर घर से लेकर अभी शादी तक का कुछ भी पता ही नहीं चला। तो अब
खाना बन गया है तो खाना खाते हैं। और कल से तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी क्योंकि कल एक ही दिन में हल्दी, संगीत और मेहंदी तीनों चीज़ें हैं। तो अभी एक बार भरपेट खाना खा लेते हैं, कल खाने का टाइम मिले या ना मिले। और दूसरी साइड से मैं आपको घर दिखाऊं, कल मैंने सामने से आपको दिखाया था तो सामने तो पूरी लड़ी एकदम जगमगा रही है, लेकिन साइड में थोड़ा कम आपको नज़र आ रही होगी। जो लड़ी है वो सिर्फ ऊपर है क्योंकि यहाँ कल आगे टेंट लगेगा और टेंट लगेगा तो फिर ये लड़ियाँ अंदर ढक जाती, इसीलिए हमने साइड लगाई ही नहीं है। बाकी यहाँ से कैसा घर नज़र आ रहा है कमेंट करके बता सकते हैं। और यहाँ देखो सब लोग खाना खा रहे हैं तो सब बैठ भी गए हैं। दोस्तों अभी मस्त खाना पीना हो गया है और खाना पीना खाने के बाद सबके सोने की व्यवस्था भी हो गई है। बाकी अब सोने से पहले थोड़ा यहाँ पर बाहर हंसी मजाक चल रहा था तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा देख लेता हूँ और आप लोगों को भी दिखा लेता हूँ। तो यहाँ देखो सफ़ेद भूत और दीदी ने मुँह धो दिया। एमा माँ भाग गई कि मैं दिखना चाहूँ अपने आप। इन्होंने सफ़ेद लगाया अब माँ को काला कर दिया। काला नहीं किया देख क्या आता हूँ, एमा देख दो यार, खाली घूम दो हैं। अभी तो बहुत हंस रही थी माँ जब मैं अंदर था तो माँ बहुत तगड़ी हंस रही थी बाहर। अभी माँ पे पता नहीं कौन सा पेस्ट लगाया था इन्होंने, लेकिन उस टाइम में जैसे बाहर आया तो माँ शर्मा के यहाँ से भाग गई। ये पेस्ट लगाया हमने माँ पे, मेरे पे भी लगा रही है। यहाँ पे 2 पेस्ट लगाए। और यहाँ अंदर भी कोई सो नहीं रहा है बल्कि यहाँ मेहंदी आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। तो दीदी के हाथ पे मेहंदी लगा रहे हैं, एक नैन्सी है और एक अनुष्का बुली है। बाकी दीदी बैठी हुई है बीच में। और यहाँ देखो सबके हाथ मेहंदी से भरे हुए हैं। ये नहीं तुम लगे नहीं अपना दूसरा दिखा। तो अंदर सब मेहंदी लगा रहे हैं और मुझे भी बोल रहे हैं मेहंदी लगाने के लिए। तो अभी देखता हूँ कितने लोगों के हाथों पे मैं मेहंदी लगा पाता हूँ। ज़्यादा तो नहीं लगा पाऊँगा क्योंकि मुझे वीडियो एडिटिंग भी करनी है और कल सुबह जल्दी उठना है क्योंकि कल सुबह हल्दी भी जल्दी होगी। तो देखो क्या होता है। फिलहाल आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। अब आपको मिलेंगे कल हल्दी वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव।